नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शुक्ल है। अभी जो भाषा का विवाद चल रहा है, जो मराठी लोग कह रहे हैं कि मराठी में बात करो या तो यहाँ से बाहर जाओ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमाला एक है। हमारे जो भारतीय भाषाओं की वर्णमाला है वो एक है। वो हमारे ह्यूमन वोकल सिस्टम के अकॉर्डिंग बनी हुई है, जिसमें से शब्द हमारे कंठ से जिह्वा दंतस तालु मूर्धा के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। और सभी भारतीय भाषाओं की वर्णमाला एक ही जैसी है। यहाँ तक कि जो लिपि है, हमारी स्क्रिप्ट, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, वो भी लगभग एक जैसी ही है। और हमारी भारतीय भाषाएं बेहद तर्कशील और वैज्ञानिक हैं, जैसा कि अन्य भाषाओं में नहीं है। जैसे कि जापानीज़ में ला नहीं होता, इंग्लिश में डा नहीं बोल पाते हैं वो लोग। तो उनके जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग हैं उनकी भाषाओं में, वो चीज़ नहीं आती है। लेकिन हमारी भारतीय भाषाओं में सभी तरह के वर्ड्स आते हैं। जब 18वीं शताब्दी में यूरोपियंस यहाँ पर आए, ख़ास तौर से अंग्रेज़ यहाँ पर आए, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही तर्कशील भाषा है। तो उन्होंने एक नई फेक थ्योरी बनाई, इंडो यूरोपियन थ्योरी, द्रविडियन थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, हम लोगों को डिवाइड करने के लिए। और बता दिया कि तमिल पुरानी है। नहीं, तमिल पुरानी नहीं, ब्राह्मी लिपि पुरानी है। पहले संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और आज तमिल भी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो संस्कृत ही पुरानी भाषा है, तमिल नहीं है। लिपि ब्राह्मी पुरानी है, ठीक है। और मराठियों का तर्क है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो गुलामों की भाषा है। हम लोग जब गुलाम बनाए गए, यहाँ पर मुग़ल आए, तो उन्होंने अपने शब्द हमारे ऊपर थोप दिए। तो ये सच नहीं है। हमारी हिंदी भाषा गुलामों की भाषा नहीं है। हमारी हिंदी भाषा में मैथिली, ब्रज, अवधी, इन सब के शब्द हैं, हम लोग बोलते हैं। और साथ में हाँ, हिंदी, उर्दू और फ़ारसी के भी इसमें शब्द प्रयोग में आते हैं। लेकिन जो फ़ारसी और उर्दू के शब्द हैं वो ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज अवेस्तन, उसी से लिए गए हैं। और ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज जो अवेस्तन है वो पूरी तरह से संस्कृत से प्रभावित है। तो सच को समझिए, हम सभी लोगों की भाषाएं एक ही जैसी हैं। और क्षेत्रवाद न कीजिए। आप वहाँ पर हम लोगों को भगा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग आपको गंगा के घाटों पे न जाने दें, उत्तर भारत के और तीर्थ स्थलों में, काशी, मथुरा, वृंदावन में आपको बैन लगाने लगे यहाँ मराठियों के और दक्षिण भारतीय लोगों के। तो हम लोगों को भी सम्मान दीजिए, हम आपका सम्मान करते हैं।